इतना लेट, इतना लेट, लेट ओपी। तो यस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन। यस कल वीडियो आ सकती थी बट कल एलिमिनेशन चेम्बर ही नहीं देखा मैंने, बिकॉज कल का डे वॉज लाइक वन ऑफ द डार्केस्ट डेज इन माई लाइफ। बिकॉज कभी कभी एक ऐसा दिन आता है ना आपकी ज़िंदगी में जब आपको लगता है कि नहीं यार अब तो बस यहाँ से बिल्डिंग की छत से कूद जाओ, बस जहाँ पे भी खिड़की दिख रही है वहाँ से कूद जाओ एंड जस्ट किल योरसेल्फ। तो वो वाला था। बट देन मेरे को पता था कि ये दिन कभी ना कभी आता ही है एंड इसको ओवरकम करना होता है हम सबको, एंड स्पेशली एज अ मैन जिसकी हेल्प के लिए घंटा ही कोई नहीं आने वाला, तो उनको थोड़ा मनोबल स्ट्रांग रखना पड़ता है। थैंकफुली आई एम ओके नाउ एंड इसीलिए मैंने आज एलिमिनेशन चेम्बर देखा। एंड लेट्स टॉक अबाउट रोमन रेंस एंड सैमी ज़ेन ओनली इन दिस वीडियो। उसके अलावा जितने भी मैचेस है वो अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बिकॉज रोमन रेंस वर्सेस सैमी ज़ेन वाज दैट स्पेशल ऑफ अ मैच। आई डोंट नो कि कल का लाइव रिएक्शन कैसा रहा होगा, आई डोंट नो कि कल ट्विटर पे किस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे होंगे, और इन जनरल ही मास का क्या रिएक्शन रहा इस मैच के लिए। बट आई वॉज हुक्ड। मतलब मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि अगर ये मैं कल ही देख लेता तो शायद मैं कल ही ठीक हो जाता, बट देन मैं उस हालत में ही नहीं था मेंटली कि मैं इस मैच को देख पाऊँ या इस पेपर व्यू को देख पाऊँ। रोमन रेंस वर्सेस सैमी ज़ेन वाज सो स्पेशल एंड गॉड डैम इट रोमन रेंस व्हाट द हेल आर यू डूइंग। आप कैसे करके मानोगे? मतलब मेरे को लग रहा है कि अगर इस टाइप के आप मैचेस दे रहे हो देन आपको चैंपियनशिप हारने की जरूरत ही नहीं है। मतलब मैं तो चाहता हूँ कि हर पेपर व्यू इसी टाइप का पेपर व्यू बने अगर आप इस टाइप के मैचेस देने के लिए रेडी हो। रोमन रेंस वर्सेस केविन ओवेंस वाज सो स्ट्रॉन्ग, एंडिंग वाज ग्रेट, और वही चीज हमें आज भी देखने को मिली। पहली बात तो ये कनेडियन भाइयों ने क्या कर रखा है केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन ने कि इनको बैंगर्स देने आते हैं। एंड यू सी वी वर एक्सपेक्टिंग कि रोमन रेंस वर्सेस सैमी ज़ेन कैसा भी होगा, इसकी जो एंडिंग होगी वो ब्यूटीफुल होने वाली है। बट इट वॉज नॉट जस्ट द एंडिंग, इट वॉज द होल स्ट्रक्चर, जिस तरीके से ये क्राफ्ट हुआ था वाया द राइटर्स, इट वॉज सो मैजिकल। एंड यू नो सीएम पंक वर्सेस जॉन सीना वाली वाइब्स कि किस तरीके से सीएम पंक की एंट्रेंस होती है, एवरीबडी वाज चीयरिंग बिकॉज होम टाउन था। सैमी ज़ेन के केस में भी सेम देखने को मिला। देन जॉन सीना को बू मिलती है, रोमन रेंस को बू मिलती है, एंड दिस वाज नॉट दैट टाइप ऑफ बू जो कि अब तक हम रोमन रेंस के लिए सुनते आ रहे थे। इवन क्लैश एट द कैसल में उतना बुरा रिएक्शन नहीं मिला रोमन रेंस को जितना यहाँ पर मिल रहा था। रोमन रेंस को एक टाइम पे लगा होगा दैट ही इज नाउ ए हॉस्टेज, और एक्चुअली में रोमन रेंस वर्सेस दी होल कनाडा, मैं तो मॉन्ट्रियल भी नहीं कहूंगा, दी होल कनाडा एंड सैमी ज़ेन देखने को मिलने वाला था। ये उनको फीलिंग आ चुकी थी। बट द वे रोमन रेंस इज हैंडलिंग दिस सिचुएशन, बिकॉज उनको पता था कि अल्टीमेटली ही इज गोइंग टू बी द वन जो कि कोडी रोड से लड़ने वाले, एंड सैमी ज़ेन के साथ लड़ने में तो उनको इंटरेस्ट था ही नहीं। दो रीजंस थे। पहली बात तो उनको सैमी ज़ेन से इसीलिए नहीं लड़ना था बिकॉज उनको इतना कुछ माना था अपने ब्लड लाइन का, लेकिन सैमी ज़ेन ने क्या क्या धोखा दिया अकॉर्डिंग टू रोमन रेंस। और दूसरा इसीलिए भी बिकॉज उनको लगता है सैमी ज़ेन इज अ वीक ओपोनेंट, और मैं उस लेवल पे आता ही नहीं कि मैं सैमी ज़ेन से लड़ूं। और वो उनके रिएक्शंस में दिख रहा था, द वे ही वाज ट्रीटिंग पीपल, द वे ही वाज टॉकिंग टू सैमी ज़ेन, और ऐसे पुच्ची दे रहा है सैमी ज़ेन को, तो लग रहा था कि सैमी ज़ेन को बड़ा लल्लू वे में ट्रीट किया जा रहा है रोमन रेंस की तरफ से। बड़ा स्लो तरीके से मैच की स्टार्टिंग देखने को मिली विच वॉज वेरी वेल थॉट ऑफ, बिकॉज अगर ऐसा ना होता तो शायद से सैमी ज़ेन जो कि हमें इस मैच से बड़ा स्टार देखने को मिला था वो शायद नहीं मिलता। एंड मैं इतना भी कह सकता हूं दिस इज probably the best Sami Zayn's match of his career. I understand कि उन्होंने अपने 2015, 16, 17 के टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे मैचेस दिए, but this one takes the cake for me. Especially this one was for the championship, road to WrestleMania, main event against Roman Reigns. I don't know कि इससे ज़्यादा और आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज चाहिए, क्या सिनेरियो चाहिए कि हाँ आप उसको एक स्टार बना सकते हो। आई थिंक सैमी ज़ेन यहाँ पर बहुत बड़ा स्टार बन के निकला। He fought beautifully, एंड आप स्पीयर को किक आउट कर दे रहे हो। इफ यू आर ए सैमी ज़ेन और अगर आप स्पीयर को किक आउट कर दे रहे हो, यू हैव मेड इट। मतलब रोमन रेंस की जो स्पीयर है वो सोच रहे हो क्या हुआ करती थी, एंड नाउ सैमी ज़ेन अगर उस पर किक आउट कर पा रहे हैं दैट मीन्स कि सैमी ज़ेन एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुके थे। एंड बीच में सैमी ज़ेन का जो एड्रेनलिन रश था जब जब वो निकल रहा था, जिस तरीके से उन्होंने सुपरमैन पंच मारे थे, हेलुवा किक मारे थे रोमन रेंस को, भाई साहब रवि शास्त्री का डायलॉग मेरे को याद आ रहा है, गोटे मुंह में आ गए थे। मतलब ऐसा लगा था कि क्या सैमी ज़ेन सही में चैंपियनशिप जीत जाएगा क्या। मतलब अंदर से तो वो वाला थॉट निकल चुका था, जो एक प्रेडिक्शन एरा होता है ना
वो मैच से पहले मेरा निकल चुका था, बिकॉज जैसे ही मैंने सैमी ज़ेन की एंट्रेंस देखी मैंने कहा नहीं भाई अब कुछ भी हो सकता है, अब रोमन रेंस हार भी सकता है, रोमन रेंस रिटेन भी कर सकता है, दोनों के होने के 50-50% चांसेस है। इवन दो रोमन रेंस ने मोस्ट ऑफ द मैच में डोमिनेट किया था, मेरे को फिर भी वाइब्स आ रही थी कि यू नेवर नो, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू ने अगर एडी गरेरो को नो वे आउट रेसलमेनिया से पहले उस तरीके का सुपरस्टार बनाया था ब्रॉक लेसनर को हरवा के, देन क्या पता इस बार सैमी ज़ेन बनता। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू के पास इस समय उतने गट्स नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे, बिकॉज अगर आपको अगला एडी गरेरो बनाना है तो आपको वैसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, यहाँ पर नहीं लिया। एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज एडी गरेरो के साथ एज चैंपियन जो हुआ, जिस तरीके से वो उतने लाइव शो सेल नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए शायद से वो उस वजह से सैमी ज़ेन को चैंपियन नहीं बनते देखना चाह रहे होंगे। बट हे, द ब्लड लाइन स्टोरी वॉज सो गुड कि सैमी ज़ेन के लिए मुझे लगता है सिर्फ कनाडा नहीं बल्कि एवरीबडी वॉज रूटिंग। और इस स्टोरी लाइन में सबसे पहली बात तो मेरे को ऐसा लगता है कि रोमन रेंस एंड रेफरी वर्सेस सैमी ज़ेन था, बिकॉज इट इज ऑलवेज बिन दैट वे। हम कितने भी रोमन रेंस के मैच देख ले, पता नहीं कैसे ऐसा लगता है कि एक कारण था जिसकी वजह से रोमन रेंस जीता है, एंड दैट वाज रेफरी। वेदर रेफरी अटैक हो जाए या फिर रेफरी को चीटिंग कर दे, कुछ भी है, रेफरी रोमन रेंस की साइड लगता है। मेरे को इस मैच में भी ऐसा ही देखने को मिला था। वन साइडेड मैं कहूँगा रोमन रेंस की साइड पे था, चैंपियन एडवांटेज ऊपर से था। एंड जिमी ऊसो ने बीच में आके जो किक्स बजाई सैमी ज़ेन को, बड़ा बुरा लगा। वी यूज्ड टू लव जिमी, हाँ सैमी ज़ेन ने खुद कहा था, आई मीन हु डजंट लव जिमी, नाउ वी डोंट। इनफैक्ट जे ऊसो की जब एंट्री होती है, बाप रे माँ कसम, सिनेमैटिक है ना, जिस तरीके से कैमरा का यूज किया गया था, ऐसा नहीं कि आपको दूर से दिखा रहे कि देखो जे ऊसो उतर के आ रहा ना, रोमन रेंस के ऊपर कैमरा था, देन जे ऊसो के ऊपर पैन हुआ एंड वी वर लाइक ब्रो व्हाट द हेक जस्ट हैपेंड। रोमन रेंस, सैमी ज़ेन और बीच में जे ऊसो। ब्रो जे ऊसो को चेयर दे दी, रोमन रेंस ने कहा कि ले भाई तू ही मार ले, अब तो तू ही मार ले, मैं कुछ नहीं कह रहा, है ना। तो जे ऊसो ने भी सोचा कि रोमन रेंस को मार दो। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज अभी भी जे ऊसो की लॉयल्टी नहीं पता चली है, बिकॉज सैमी ज़ेन ने स्पीयर मारे और जे ऊसो को लग गई थी वो, जो कि मैन पहली बात तो नहीं करना चाहिए था सैमी ज़ेन को। यू नो कि अगर लेट्स से कि रोमन रेंस को स्पीयर लग भी जाती तो भी जे ऊसो गिरने वाले थे, क्योंकि वो उतने क्लोज खड़े थे रोमन रेंस के पीछे। तो ऐसे में एक जो बंदा था ब्लड लाइन में जो कि आपको पसंद करता था, वो भी आपको अब हेट करने लग जाएगा फॉर दिस वेरी रीजन। स्पीयर पड़ गई जे ऊसो को, जे ऊसो वैसे बाहर हो गए, जिमी ऊसो को किक मार दी थी सैमी ज़ेन ने, बचे रोमन रेंस, एंड रोमन रेंस ने अंतिम में आके स्पीयर मार के खत्म ही कर दिया। और नॉट गना लाए, जब सैमी ज़ेन ने अपनी हलवा किक मारी थी और पिन कर दिया था, मेरे को लगा था इट इज ओवर, क्योंकि पहले सुपरमैन पंच देन हलवा किक। ओह मैन, दिस मैच वॉज डेफिनेटली अ 5 स्टार रेटिंग फॉर मी। मतलब मैं स्टार रेटिंग देता अगली वीडियो में, लेकिन मैंने सोचा कि अगर इस मैच पे हम यहीं पे बात कर रहे हैं तो इस मैच की स्टार रेटिंग भी यही देनी बनती है। सो फॉर मी दिस वाज ए 5 स्टार मैच, 5 आउट ऑफ 5। इनफैक्ट रिसेंट के जितने भी रोमन रेंस के पेपर व्यू मैचेस रहे, काफ़ी ज़्यादा 5 स्टार वो लेके आए हैं, बट दिस वॉज वेरी स्पेशल। आई डोंट नो कि किस तरीके से वर्ड्स में डिफाइन करना चाहिए, बिकॉज वट वी जस्ट सॉ, क्योंकि अब हम उससे ऊपर उठ चुके थे कि अरे यहाँ पे सैमी ज़ेन का क्या होगा फ्यूचर में, क्या कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। इट वॉज नॉट लाइक दिस। क्या हम बचपन में ऐसा सोचा करते थे क्या कि अले लैंडी ओटंटा ट्या होडा टोटो हाल दिया, हम नहीं सोचते थे ना। लेकिन और वही वाली फीलिंग मेरे को रोमन रेंस वर्सेस सैमी ज़ेन देख के आई। मेरे को लगता है दिस इज हाउ यू शुड बुक अ मैच। अगर आप बुकिंग की बात कर रहे हो तो प्रॉप्स टू ट्रिपल एच, एंड नॉट जस्ट फॉर दिस मैच, इनफैक्ट द होल चेम्बर जिस तरीके से कंस्ट्रक्ट हुआ था, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करने वाले, आई थिंक ट्रिपल एच ने डेफिनेटली गेम खेल दिया। रॉयल रंबल जो कि उतना खास पेपर व्यू नहीं था, उसका सारा बदला उन्होंने एलिमिनेशन चेम्बर में निकाल लिया। सो थैंक यू पापा एच फॉर दिस एंड दिस मैच। मैन एंडिंग में केविन ओवेंस जब आए और उसके बाद केविन ओवेंस ने सैमी ज़ेन को बचाने की कोशिश करी, मेरे को एक चीज़ खटकी कि सैमी ज़ेन ने हलवा किक मारी एंड रोमन रेंस तुरंत उठ के चले गए। आई डोंट अंडरस्टैंड द रीजन कि नो सेल क्यों किया रोमन रेंस ने, जरूरत थी नहीं, या हो सकता है कि वो प्लान नहीं था, पर अगर प्लान नहीं था तो उस स्पॉट में क्यों खड़े हुए थे। सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस वर्सेस जिमी एंड जे ऊसो सीम्स लाइक द ओनली वे जिसके ऊपर शायद से रेसलमेनिया तक ये जाने वाले हैं। मेरे को लगता है सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस एज पार्टनर जाएंगे, एंड इनफैक्ट देम विनिंग द चैंपियनशिप्स is equivalent to Sami Zayn winning the world championship, because we know Sami Zayn and Kevin Owens from way back before.
तो ऐसे में अगर ये दोनों टैग टीम चैंपियनशिप जीतते हैं रेसलमेनिया में, ये बहुत बड़ी डील है। दीज आर नॉट सम एजे स्टाइल्स एंड ओमोस की रैंडम टैग टीम जो कि टाइटल्स जीत रही है। दिस इज अ फ्रेंडशिप्स, दिस इज अ फैमिली वी आर टॉकिंग अबाउट। तो इसीलिए आई थिंक वट एवर हैपेंड फॉर गुड, और मजा आया, मेन तो वो बात है। 5 स्टार मेरी तरफ से। डेफिनेटली कमेंट्स में आप अपनी रेटिंग्स लिख के बताना। बाय द वे, पॉल हेमन ने जो मारा केविन ओवेंस को अरे भाई, पॉल हेमन का अटैक करना केविन ओवेंस को वाज लाइक मी फाइटिंग विद लाइफ। कुछ तो करो जिंदगी में मेरे साथ। कमेंट्स में लिखना था अपने थॉट्स, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।